हेलो दोस्तों, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईडूटेरिया 7500 जीएस बुक के इस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये सीरीज आगे भी और आता रहेगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। ये सही है। बी, जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी सही है। चौथा, बर्फ का घनत्व तो जल के घनत्व से अधिक होता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है अभिवहन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानता उल्टा होता है। क्या है? एक गलत, सीधा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकते हैं। गलत। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी बर्फ अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोस्टम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है। होता है IgA। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सही क्रम ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहिका, उसके बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय, अमाशय के बाद क्षुद्रांत, उसके बाद बृहद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। ये है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ये होते हैं इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ये होते हैं 2 प्रतिरूप। कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं संघ पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है। ल्यूकोसोलिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। यकृत का कार्य नहीं है ग्लूकोज का ग्लाइकोज में रूपांतरण करना, ये कार्य है उसका। यूरिया का उत्पादन, ये भी कार्य है। दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय, ये भी है। जीन आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। ये पाई गई मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये करते थे जयसिंह सिद्धराज। किसके? ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? ये पदवी प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती। किसको? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को व सूची 2 से मिलान करना। राजवंश एक राज क्षेत्र। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राज क्षेत्र था गुजरात और राज्यसभा। कौन सा था? गुजरात और राजस्थान। एक का 3। राष्ट्रकूट का राज क्षेत्र था पश्चिमी दक्कन। पाल का बंगाल और चोल का तमिलनाडु। तो 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सूफियों में किसने कृष्णा को औलिया का स्वरूप माना? ये माने थे शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुह अल सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये थे अब्दुल मलिक इस्लामी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया? किसकी गिरफ्तारी पर? अब्दुल गफ्फार खान। किसके? अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? किसको प्रेरित करने के लिए? किसानों को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाला कानून, ये शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाही का ऑपरेशन, ये सब 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? कौन सी नहीं है? द्वैध शासन का उन्मूलन, ये है। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ये भी है। ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, ये भी है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधना परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह सब समूह छोटे मूंगो द्वीपों से बना है, ये सही है। पहले इन्हें लोका द्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। कौन सा करता है? पुलिकट झील से। किससे? पुलिकट झील से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विती लेवु एवं वानुआ लेवु द्वीप है कहाँ? फिजी में। किसके? फिजी के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? ये मिलती है 5 देशों से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? इसमें प्रमुख कार्य है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना, एक कार्य है अंतर्राज्यीय परिषद का। बी, कुछ समय
कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श सही है। उपयुक्त विषयों विशेषकर इसमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 3 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है किसका? आर के लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? जिला परिषद अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 275। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये है नामीब मरुस्थल अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? एक वर्ष में एक बार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? SDG 12। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? पीला सोना के रूप में सरसों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? ये देती है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिका तक पहुंचता है? किस क्रिया द्वारा? विसरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। कौन तीसरा सबसे प्रचुर गैस है? ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का 50 क्वेश्चन। आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर ले ताकि ज़्यादा समय तक आपको याद रह सके। और बाकी का 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्यु। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान के संकल्प मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। गद्य एवं पद दोनों में है यह, इसमें यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्री। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अब अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद।
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या कितना है? 4, वेदांगों की 6 और पुराणों की 18, उपनिषदों की 108। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप ईडू शक्ति विजन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के वीडियो आपको सीरीज में मिलता रहे। थैंक्स।